सेंसिफाई केयर की एसटीडी लैब टेस्ट ए टू जी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी सीरीज का पहला वीडियो है जिसका नाम है द कंप्लीट एसटीडी स्क्रीनिंग पैनल। आज हम एसटीडी टेस्टिंग को लेकर जो भी कंफ्यूजन है ना, उसे पूरी तरह से दूर करने वाले हैं। अक्सर होता है ना कि एसटीडी टेस्टिंग को लेकर बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, समझ ही नहीं आता कि आखिर शुरू कहाँ से करें। अगर ऐसा महसूस होता है तो फिक्र की कोई बात नहीं, ये बहुत ही कॉमन है। तो आज इस बातचीत में हम इसी उलझन को खत्म करेंगे और एक बिल्कुल सीधी सरल चेकलिस्ट तैयार करेंगे। इसमें वो सारे टेस्ट होंगे जो किसी भी संभावित एक्सपोजर के बाद जरूरी हैं। इसे एक तरह से अपनी कंप्लीट पैनल लिस्ट समझिए, जिसे लेकर आप सीधे अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम एसटीडी टेस्टिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम बात करेंगे उन 5 सबसे ज़रूरी टेस्ट्स के बारे में। उसके बाद वायरल इन्फेक्शंस की टेस्ट पर नज़र डालेंगे। फिर कुछ और ज़रूरी टेस्ट्स को समझेंगे और आखिर में एक एक्शन प्लान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एसटीडी टेस्टिंग का एक परिचय। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। प्लीज़ याद रखें कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की मेडिकल सलाह नहीं है। अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए हमेशा किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ही सलाह लें। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, वो 5 सबसे ज़रूरी टेस्ट। इन्हें आप अपनी स्क्रीनिंग का कोर पैनल या फाउंडेशन समझ सकते हैं। मतलब ये तो होने ही चाहिए। तो लिस्ट में पहले और दूसरे नंबर पर हैं क्लेमाइडिया और गोनोरिया। ये सबसे कॉमन बैक्टीरियल एसटीडीज में से हैं। अब इनकी जांच के लिए एक बहुत ही शानदार टेस्ट होता है जिसे कहते हैं NAT। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये टेस्ट एक जासूस की तरह काम करता है, जो सीधे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को ढूंढ निकालता है। इससे रिजल्ट एकदम सटीक आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसका ध्यान रखना है, वो ये कि सिर्फ यूरिन का सैंपल देना काफ़ी नहीं हो सकता। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? वजह यह है कि अगर ओरल या एनल सेक्स हुआ हो तो ये इन्फेक्शन यूरिन में नहीं मिलेगा। ये गले या रेक्टम में भी हो सकता है। इसीलिए एकदम सही रिजल्ट्स के लिए डॉक्टर से इन जगहों के लिए खास स्वैब टेस्ट यानी गले और रेक्टम के स्वैब के लिए ज़रूर कहना चाहिए। तीसरा ज़रूरी टेस्ट है सिफिलिस का। अच्छा, इसका टेस्ट एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जैसे RPR। अगर ये पॉजिटिव आता है तो घबराना नहीं है। इसके बाद एक दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है जो पक्का करता है कि इन्फेक्शन है या नहीं। तो एक पक्की डायग्नोसिस के लिए ये दोनों स्टेप्स ज़रूरी हैं। नंबर 4 पर है HIV का टेस्ट। यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है, हमेशा 4th जनरेशन एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट के लिए ही पूछना है। ये सबसे लेटेस्ट और असरदार टेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एंटीबॉडी को नहीं बल्कि वायरस के एक हिस्से को भी पकड़ता है। इसका मतलब इन्फेक्शन का पता बहुत बहुत जल्दी लग सकता है। तो ये थे हमारे 5 सबसे ज़रूरी टेस्ट्स। अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वायरल इन्फेक्शन टेस्ट्स। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि कई बार ये इन्फेक्शन एक साथ भी हो सकते हैं। इसमें 5वें और 6ठे नंबर पर आते हैं हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। देखिए, हेपेटाइटिस C का टेस्ट एंटीबॉडीज को ढूंढता है। एंटीबॉडी मतलब शरीर की याददाश्त कि वो कभी इस वायरस के संपर्क में आया था। लेकिन हेपेटाइटिस B का टेस्ट थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। ये 2 चीज़ें देखता है, एक तो सरफेस एंटीजन जो बताता है कि क्या अभी एक्टिव इन्फेक्शन है, और दूसरा सरफेस एंटीबॉडी जो बताता है कि इम्यूनिटी है या नहीं। 7वां टेस्ट है हर्पीज का, यानी HSV1 और HSV2। इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जो एंटीबॉडीज चेक करता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि शरीर में कभी वायरस आया था। ये बिल्कुल नहीं बताता कि इन्फेक्शन कहाँ है या फिर इस वक्त कोई एक्टिव आउटब्रेक है भी या नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर किसी को एक्टिव लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि छाले या घाव, तब क्या करें? उस केस में सीधे उस घाव से PCR या कल्चर स्वैब टेस्ट कराने के लिए कहना चाहिए। ये बात गांठ बांध लीजिए कि एक्टिव इन्फेक्शन को डायग्नोस करने का यही सबसे पक्का और सही तरीका है। चलिए, अब हम अपने लिस्ट के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। ये कुछ और ज़रूरी टेस्ट हैं जो हमारी पूरी पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। 8वें नंबर पर है ट्राइकोमोनिएसिस। दिलचस्प बात यह है कि ये सबसे आम ऐसा STD है जिसका इलाज मुमकिन है। ये एक छोटे से पैरासाइट
एक प्रोटोजोआ से होता है। महिलाओं में स्वॉब से और पुरुषों में यूरिन सैंपल से इसका पता आराम से लग जाता है। नोवा है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये टेस्ट खास तौर पर महिलाओं के लिए है और इसे अक्सर पैप स्मीयर के साथ ही किया जाता है। इसका मेन मकसद उन हाई रिस्क HPV टाइप्स का पता लगाना है जिनसे आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का खतरा हो सकता है। और हमारी लिस्ट में 10वां और आखिरी टेस्ट है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम का। ये एक उभरता हुआ STD है, मतलब इसके बारे में अब ज्यादा पता चल रहा है। इसके लक्षण इतने मिलते जुलते हैं कि कई बार गुनोरिया का धोखा हो जाता है। अच्छी बात यह है कि इसकी जांच भी NAT टेस्ट से यूरिन सैंपल पर हो जाती है। तो ये थे वो 10 जरूरी टेस्ट। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि एक एक्शन प्लान कैसा दिखना चाहिए। ये है आपकी कंप्लीट STD स्क्रीनिंग चेकलिस्ट। इसमें शामिल हैं क्लमाइडिया और गोनोरिया के लिए NAT टेस्ट, सिफिलिस के लिए 2 स्टेप टेस्ट, HIV 1 और 2 के लिए 4th जेन टेस्ट, हेपेटाइटिस B और C, हर्पीज HSV 1 और 2, ट्राइकोमोनिएसिस, ज़रूरत के हिसाब से HPV और माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। और अब शायद इस पूरे विश्लेषण की सबसे ज़रूरी सलाह, हमेशा विंडो पीरियड का ध्यान रखना है। विंडो पीरियड क्या है? ये वो टाइम गैप है जो इन्फेक्शन होने और टेस्ट में उसके पकड़े जाने के बीच होता है। अगर बहुत जल्दी टेस्ट करा लिया तो रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, जबकि इन्फेक्शन शरीर में हो सकता है। इसे फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। तो सही समय पर टेस्ट कराना क्रिटिकल है। अगर STD जांच या किसी और लैब टेस्ट के बारे में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम हर सवाल पढ़ते हैं और जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर याद दिला दें कि ये जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है। ये किसी भी तरह से प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। अगर किसी भी तरह के एक्सपोजर का शक हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और सही सलाह लें। अगले वीडियो में ज़रूर जुड़ें, जहां हम इन रिजल्ट्स के पीछे की साइंस को समझेंगे कि नैट्स आखिर काम कैसे करते हैं और सिफिलिस का टेस्ट इतना ट्रिकी क्यों होता है। इस ज़रूरी सीरीज़ के बाकी वीडियोस को भी देखना ना भूलें। अगर इस जानकारी से मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही आसान जानकारी के लिए सेंसिफाई केयर को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें।